सभी जोर से एक बार जयकारा लगाएंगे हम। बोलो रूप सिंह महाराज जय की जय। बोलो रूप सिंह महाराज जय की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय कमलनाथ जय कमलनाथ। गरज उठे गगन सारा, गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए गद्दारों का शासन सारा, जब गूंज उठे जय बंजारा। ये साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और गांव मोतीपुरा के जांबाज मेरे युवा साथियों और परम सम्मानित हमारे बड़े भाई जो कमलनाथ जी की छांव की तरह चलने वाले आज हमारे बीच में पधारे हुए आदरणीय जननायक देवी सिंह जी चौहान साहब और युवा जोश खंडवा से पधारे हमारे बीच में ललित भैया ने जो अभी उद्बोधन दिया है, और नरसिंह जी गौड़ हमारे जिला अध्यक्ष घुमक्कड़ समाज के आदरणीय दौलत भैया, रविराज जी हैं और चावड़ा साहब, क्या नाम है, राजू भाई और समस्त जनता, आदरणीय भारत भैया, सबको नमन करते हुए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी जो आदरणीय ललित भैया ने बताई है, बंजारा समाज को, सभी युवाओं को और जो माताएं बहनें वो बैठी हैं उनको भी जो सुनी है उनने बात को, इनको हाथ बांध के चलना है, क्योंकि बंजारा समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बंजारा समाज को ही आगे आने होगा। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही रहती है कि हम हमारे वाले को ही काटते हैं। ये बात कड़वी है, हम हमारे वाले को ही काटते हैं और दूसरों की बातों में उलझ के हम रह जाते हैं, और हमारा जनप्रतिनिधि हमने आज तक नहीं दिया है, और हम अलग अलग क्षेत्रों में बटे पड़े हैं। कोई सेवालाल के रूप में पड़ा है, कोई रूप सिंह महाराज के रूप में पड़ा है, कोई लखी शाह के रूप में पड़ा है। अलग अलग गोत्रों में हमें बांट दिया गया है ताकि बंजारा समाज की ताकत, बंजारा समाज के युवा संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़े। यदि बंजारा समाज के युवा, बंजारा समाज के नेता अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने लग जाएंगे तो शासन प्रशासन को सोचकर उनको अलग से आरक्षण भी देना पड़ सकता है, उन्हें अलग से टिकट भी देना पड़ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने वालों को जहाँ तक हो सके आप बढ़ाओ, अपने वालों की लड़ाई लड़ने में उनका अधिकार दो, क्योंकि हम ही वो व्यक्ति हैं, हम ही वो कुल्हाड़ी का हिस्सा है जो अपने वालों को काटते हैं और अपने वालों को नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि किसी पेड़ के कटने का आज कुछ किस्सा नहीं होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। यूं तो लोहे को काटने में लोहे का साथ होता है, किसी अपने को बर्बाद करने में अपनों का हाथ होता है। सजग हो जाओ, मजबूरियां आएगी, मजबूरियां जाएगी। कल से आप ये मत कहना कि आदरणीय भारत सिंह जी भाई ने हमारे को बोला नहीं था, हम क्यों वोट दें, हम क्यों कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस को इसलिए वोट आपको देना है क्योंकि कांग्रेस यदि जीतती तो आप स्वयं कमलनाथ बन जाओगे, आप स्वयं राकेश पाटीदार बन जाओगे, आप स्वयं विधायक। इतनी पावर कांग्रेस के कार्यकर्ता में होती है। मेरी बात को आप ध्यान से रखना। और जो आज संगठन करने के लिए आदरणीय हमारे नेता हमारे बीच में आए, ये बहुत सारे समुदाय को, बहुत सारे नेताओं को ये बात नागवार गुजरेगी। क्यों गुजरेगी? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि बंजारे संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि माझी तेरी कश्ती के इस दुनिया में तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। ऐसे पत्थर के सौदागरों से, ऐसे पत्थर के खरीदार लोगों से हमें बचना होगा। और हमारे जो रूप सिंह महाराज है, आराध्य देव आदरणीय सेवालाल जी महाराज है, ऐसे वीर पुरुषों का वट वृक्ष हमारे बीच में है। उसकी छांव के नीचे, उसके रहमो करम पे हम पल बढ़ सकते हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। 500 वर्ष पहले उन्होंने बंजारों को संगठित कर दिया, जब ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं था, ऐसा सत्ता हमारे पास में नहीं थी। कैसे उन्होंने संगठित कर दिया? क्योंकि उनके पास जुनून था, उनके पास जोश था, उनके पास कार्य करने की क्षमता थी। इतिहास साक्षी है, यदि रूप सिंह महाराज नहीं होते, यदि सेवालाल जी महाराज हैदराबाद के निजाम को युद्ध में नहीं हराते तो आप सबकी सुन्नत होती। आप बंजारा कहलाने के लायक नहीं होते कि डमक डमक ढोल बाजे, दे दे ताल नगारा की, इनका रूप सिंह नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की, और संगठित हमारी समाज होती तो आज सत्ता होती बंजारा। संगठित हो जाओ, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ो। कल से आपके अधिकारों की लड़ाई दूसरा लड़के आपका नायक नहीं बन जाए। बंजारे तो वो है, हम कहेंगे जो हो जाएगा, और हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे और बोलेंगे कि हमारी तो मजबूरियां हैं। मैं रिटर्न कर दूंगा, हमारी मजबूरियां थी कि हमारा भाई कम्बल में चला गया, उसका वोट नहीं दिया, मेरी माँ, मम्मी, मेरी बुआ हमारे रिश्तेदारों के वहाँ चले गई। वोट आपको देना है, आपके अधिकारों के प्रति सजग आपका वोट आपको करेगा
और आदरणीय कमलनाथ जी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में आपको भागीदारी बन के अपने अधिकारों की लड़ाई आपको खुद को लड़नी पड़ेगी। और भाजपा वाले जो थोड़ी चीज़ें गांव-गांव बांट रहे हैं, अलग अलग टुकड़ों में जो गद्दार लोग फैले हैं, वो क्या कहने, वो एक सनातन धर्म जो बंजारा समाज का धर्म है आज उसके खिलाफ भी हैं कि कुछ लोग गौरवशाली भारत का इतिहास मिटाने वाले हैं, वो धर्म सनातन छोड़ यहाँ एक संघ चलाने वाले हैं। अपनी माटी, अपनी भाषा, अपनी जनता का सौदा कर कुछ गद्दार लोग यहाँ घर घर वोट मांगने आने वाले हैं। ये देश के जनमत जाग उठो, अब कमलनाथ जी एक नई जन क्रांति लाने वाले हैं। ये जन क्रांति का आप हिस्सा बने, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। और आदरणीय भाई साहब जो हमारे बीच में आए हैं, बंजारा समाज अभी टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। एक छोटी सी चिड़िया को देखो आप, तिनका इकट्ठा कर करके वो कुएं में एक वो रहता ना घोंसला, वो घोंसला झुका देती है, उसमें बहुत खतरनाक सांप भी उसमें नहीं जा सकता है। उसको पता है कि मैं जैसे इस पे अटैक करूँगा कुएं में जाके गिरूंगा, और वो एक महफूज घोंसला इतना तरीके से बना लेती है वो तिनकों के सहारे। इसी तरह हम आदरणीय हमारे नेता देवी सिंह जी चौहान के नेतृत्व में संगठित हो जाएं और एक मजबूत लड़ाई यदि हम बंजारा समाज के लिए लड़ेंगे तो एक नया इतिहास आदरणीय देवी भैया के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और आप नदी की धारा बन जाए। ऐसी नदी की धारा है, ऐसी बाढ़ जिसमें आने वाले गद्दार और पैसों की बाढ़ और दारू बांटने वाले भी बह के चले जाएं और बंजारा समाज एक नया इतिहास लिखने के लिए अपना नया इतिहास लिखने के लिए कर रहे हैं। क्या है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब कुछ बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान जिसमें प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। पर कुछ लोग होते हैं देवी सिंह चौहान जैसे जो एक नया इतिहास लिखाया करते हैं, जो एक नया इतिहास लिखाया करते हैं। और अपनी लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा आपकी लड़ाई नहीं लड़ने के लिए आएगा। समय कम है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं एक बार आपको कहूँगा, मजबूरियाँ आएगी, मजबूरियाँ जाएगी, लेकिन 500 वर्षों से ये समाज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, तो उस लड़ाई में आप हिस्सेदारी बने और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। और वक्त के साथ बदल जाओ कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इसलिए मजबूरियाँ आएगी, फिर भी आप उन मजबूरियों का सामना करके कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद करें। कांग्रेस की आवाज़ के साथ साथ आदरणीय देवी सिंह चौहान की आवाज़ को आप बुलंद करें। आपका भाई राकेश पाटीदार चुनाव नहीं लड़ रहा है, देवी सिंह चौहान आके बंजारा समाज की पैरवी कर रहा है और बंजारा समाज वोट देती है तो देवी सिंह चौहान को देख के वोट करती है। और क्या साक्षी है, आप आपके भाई के घर में बिन मांगे खाना खाने के लिए चले जाओगे, आप आपके भाई का खेत में से भुट्टा बिन मांगे तोड़ के ले आओगे, लेकिन गद्दारों की टोली में आप जाओगे तो आपको शक की दृष्टि से देखा जाएगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अभी दशा देख लेना, इतना पावर आप में नहीं है। मेरे भाई बहुत सारे बीजेपी के इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो उनके दिमाग से कचरा निकाले। जब सिंधिया की दशा ऐसी हो सकती है तो गद्दारों की टोली में हमें कोई सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम अपनों को स्वीकार करें और अपनों की लड़ाई लड़ने में सहयोगी रहें। और आपकी समस्याएं यदि राकेश पाटीदार नहीं सुनता है, कांग्रेस नहीं सुनती है, तो आपका भाई देवी सिंह चौहान आपके बीच बैठा है, ये अर्जुन चावड़ा आपके बीच बैठा है, कभी भी आप उससे फोन लगा के मदद मांग लेना। जय हिंद, जय भारत, जय बंजारा।